अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दोबारा हम लोग एपिसोड बनाने जा रहे हैं डीएचए वैली पे। डीएचए वैली में कुछ मैंने और टीम स्टेट एडवाइजरी ने कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। पोजेशन की एक न्यूज़ चल रही है मार्केट में, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे इसकी बात हो रही है कि फ़लाने ब्लॉक को पोजेशन मिल रही है, फ़लाने को मिल रही है। तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर पोजेशन मिलेगी तो किन ब्लॉक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड नंबर पे एक और मिथ चल रही है मार्केट में, मैं मिथ ही बोलूँगा इसको, कि जी फर्स्ट बैलेट का रेट ऊपर चला गया है, सेकंड बैलेट फाइल जो है आइदर इट इज़ 8 मरला आइदर इट इज़ 5 मरला, उसका रेट नीचे जा रहा है और नीचे ही नीचे जा रहा है। और फिर 5 मरले के बैलेट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे जो अपकमिंग बैलेट है। उसके बाद मैप की थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि मैप की क्या न्यूज़ है, डीएचए वैली का जो मैप है। और फिर जो एक्स्ट्रा कमर्शियल्स प्लान किए हैं डीएचए ने लॉन्चिंग का, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत होगी। और फिर जो ओवरऑल इस साल का एक टारगेट है डीएचए वैली का कि कितने प्लॉट्स उन लोगों ने बैलेट करने हैं, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, माई हम्बल रिक्वेस्ट काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों से शेयर करें। गुफ्तगू शुरू करते हैं। मार्केट में आजकल ठंडे दिन चल रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिकल सिनेरियो था, इन्वेस्टर चुप था, एंड यूज़र चुप था, सेलर चुप था, जो जिधर था बिल्कुल उधर बैठा हुआ था। मार्केट थोड़ी सी रिवाइव की। जब मार्केट रिवाइवल की तरफ आती है तो फिर डिफरेंट न्यूज़ चलना शुरू होती हैं। उसमें कुछ न्यूज़ ठीक होती हैं, कुछ न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ होती हैं। तो पोजीशन की न्यूज़ चल रही है मार्केट में कि जी डीएचए वैली इतने प्लॉट्स की पोजीशन देने जा रहा है, इतने प्लॉट्स की पोजीशन देने जा रहा है। तो पोजीशन की बिल्कुल न्यूज़ मार्केट में चल रही है। सवाल ये है कि किन ब्लॉक्स को पोजीशन दी जाएगी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली इस वक्त जो ब्लॉक्स पोजीशन देने के काबिल हैं, एज़ पर माई ओपिनियन, दैट इज़ ओलिएंडर ब्लॉक। ओलिएंडर ब्लॉक इज़ ऑलमोस्ट रेडी, विलास रेडी हो चुके हैं फॉर द पोजीशन, और उस डेवलपमेंट भी ठीक हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे लिली ब्लॉक आ जाता है। लिली ब्लॉक में पोजीशन दी जा सकती है। ब्लूबेल ब्लॉक इज़ ऑलमोस्ट रेडी, रोड्स बनी हुई हैं, स्ट्रीट्स की कटिंग हुई है। ये 2-3 ब्लॉक एज़ पर माई ओपिनियन प्रायोरिटी पे मुझे समझ में आते हैं कि जिनको पोजीशन दी जाएगी, जिनके बारे में पोजीशन अनाउंस की जाएगी। और जैसे ही ज़ाहिर सी बात है, इन ब्लॉक्स में से जिस ब्लॉक में आइदर ये ब्लॉक हो या कोई और ब्लॉक, जिस ब्लॉक में भी पोजीशन दी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है पोजीशन वाले प्लॉट्स का रेट ऊपर चला जाएगा, अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा। पोजीशन वाले का एक अलग लैंडमार्क बन जाएगा कि इस प्राइस से ऊपर इसका रेट है, और फिर जो नॉन पोजीशन बैलेटेड होंगे उनका एक अलग सा रेट सेट हो जाएगा। इसके साथ दूसरा पॉइंट कनेक्ट करता है जी, आपको मैंने शुरू में बताया था कि प्राइसेस आर गोइंग डाउन, सेकंड बैलेट प्राइसेस डाउन, कि जी फर्स्ट बैलेट का रेट ऊपर जाना शुरू हो गया है, सेकंड बैलेट का रेट नीचे जाना शुरू हो गया है। तो एज़ पर माई असेसमेंट, एज़ पर माई ओपिनियन, मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब मार्केट में प्राइस हाइप आई थी, वैली की कीमतें बढ़नी शुरू हुई थी, ये मैं पिछले पूरे 1 से 1.5 साल का ट्रेंड बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे फर्स्ट बैलेट का रेट ऊपर जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही साइड बाई साइड सेकंड बैलेट का रेट भी ऊपर जा रहा था। शुरू में गैप ज़्यादा था, फिर एक वक्त आया करते 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 गैप बिल्कुल मिनिमम से रह गया। एज ऑफ टुडे भी अगर आप मार्केट चेक करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड बैलेट में माइनर सा डिफरेंस है। इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है कि आप बोलें कि जी फर्स्ट बैलेट, फॉर एग्जांपल जी फर्स्ट बैलेट 70 लाख रुपए के और सेकंड बैलेट 8 मरला आपको 45 लाख की मिल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ लाख का फ़र्क है। फ़र्क होना भी चाहिए, फ़र्क रहेगा भी। मार्केट स्टेबल है क्योंकि फर्स्ट बैलेट की, फॉर एग्जांपल जी बोगनवेला ब्लॉक के एग्जांपल ले लें, इट्स अ ह्यूज ब्लॉक। अभी तो उन लोगों ने मेन एंट्रेंस भी दे दी है अलग से। तो अगर फर्स्ट बैलेट की पहली 50 गलियाँ हैं तो सेकंड बैलेट की अगली 50 गलियाँ होंगी, थर्ड बैलेट की उससे अगली 50 गलियाँ होंगी। आप लोगों में से अब तो काफ़ी ज़्यादा अलॉटीज़ ने, जो उधर के प्लॉट होल्डर्स हैं, उन लोगों ने डीएचए वैली अभी रिसेंट डेज़ में विज़िट की होगी। अगर आपने बोगनवेला ब्लॉक देखा है तो इट्स अ ह्यूज ब्लॉक, वो 50 गलियों का ब्लॉक नहीं है। तो जब उसमें इतनी स्पेस है तो उसमें ये कहना कि जी फर्स्ट बैलेट जो है
फर्स्ट बैलेट को उस वाली जगह डीएचए वैली के पास है, और सेकंड बैलेट की फाइल्स के लिए जो है वो बोगनविला ब्लॉक में जगह ही नहीं है। तो बोगनविला ब्लॉक तो सारा ब्लॉक आया ही सेकंड बैलेट में है, फर्स्ट बैलेट में तो बोगनविला है ही नहीं। मार्केट टैक्टिक्स होते हैं सस्ता बाय करने के लिए, शायद इस तरह की न्यूज़ मार्केट में दी जाती हैं, या कोई भी लॉजिक हो सकती है, बट एज़ पर माई ओपिनियन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस जगह पे फर्स्ट बैलेट का रेट खड़ा हुआ है साइड बाय साइड थोड़ा बहुत माइनस प्लस करके सेकंड बैलेट का भी रेट वहीं पे खड़ा हुआ है। पोजेशन के बाद गेम चेंज हो जाएगी। फर्स्ट बैलेट पोजेशन लेटर वाले प्लॉट्स को जब पोजेशन मिल जाएगी तो ऑब्वियसली उसका रेट काफ़ी ऊपर चला जाएगा, और कंपैरेटिवली सेकंड बैलेट भी फिर उसको मैच कर जाएगा, क्योंकि सेकंड बैलेट को भी तो फिर इंटीमेशन लेटर्स और पोजेशन लेटर्स वगैरह मिलने हैं। दैट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस, जैसे बैलेट 1 की फाइल्स को मिला था। उसके बाद बैलेट की बात कर लें, नेक्स्ट बैलेट सुनने में आ रहा है 5 मरले का बैलेट शायद कमिंग क्वार्टर में हो जाए। आने वाले दिन में इस न्यूज़ को और कन्फर्म भी कर दूंगा। चीज़ें पॉजिटिव थी, बीच में डिप आया, क्यों डिप आया आप तमाम को पता है। चीज़ें रिवाइवल की तरफ चल चुकी हैं। पहले जिस चीज़ की ऑफ़र नहीं थी होती, अब हर बंदा ऑफ़र्स दे रहा है, हर बंदा बाइंग के लिए ऑफ़र दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, बाइंग करते हुए लोग अपनी मर्ज़ी की ऑफ़र देते हैं, मार्केट से मैच कर रही होती है, लेकिन मार्जिन रख के ऑफ़र दी जाती है। लेकिन ऑफ़र्स मिलना शुरू हो गई हैं। मैप का बहुत शोर मचा हुआ था जी, मैप डीएचए वैली का मैप मंजर आम पे कब आएगा। सुनने में आ रहा है कि कमिंग 2 से 3 मंथ्स में ये लोग अपना मैप भी फाइनली मार्केट में देने जा रहे हैं, जो आपके लिए भी अवेलेबल होगा, हमारे लिए भी अवेलेबल होगा। तो जब ये डीएचए वैली की मैनेजमेंट मैप दे देगी तो ऑब्वियस सी बात है दैट वुड बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द डीएचए वैली इन्वेस्टर्स। तमाम लोगों के लिए एक अच्छा जंप एक्सपेक्टेड है प्राइसेस में। उसके बाद रिसेंट मैंने वीडियो में अपना बताया था कि डीएचए वैली अपने न्यू कमर्शियल्स भी लॉन्च करने जा रही है। तो जिस दिन न्यू कमर्शियल्स लॉन्च होंगे ऑब्वियस से बात है मार्केट हिलेगी। एवरीबॉडी विल रश टूवर्ड्स टू बाय अ न्यू कमर्शियल। अब उन कमर्शियल्स की जगह क्या होगी, उनकी वेटेज क्या होगी, उसकी प्रॉफिट रेशियो क्या होगी, ये तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जब इसकी लॉन्चिंग के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा तो आपको इसकी प्राइस का आइडिया दे दूंगा, इसकी लोकेशन का आइडिया दे दूंगा। उस वक्त तक हमें भी मज़ीद कंफर्म हो चुकी होंगी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है आप लोगों की खिदमत में चीज़ तब पेश की जाए एटलीस्ट हमें उस पर क्लैरिटी हो, हमें थोड़ा सा उसको नो आओ हो। तो ओवरऑल ये चीज़ें थी जो मैंने ज़रूरी समझा अपने व्यूअर्स से डीएचए वैली के बारे में डिस्कस किया जाए। आज भी आप डीएचए वैली में जो चीज़ ख़रीद रहे हैं यू आर इन सेफ हैंड्स। आइदर आप अगर फॉर एग्जांपल आप बात करें आज से 3 महीने पहले की, जिन लोगों ने 3 महीने पहले भी ख़रीदी हुई है, तो ये जो डिप आया था इसको मैं डिप कहता हूँ, करेक्शन कहता हूँ, क्रैश नहीं कहता। हाँ, क्रैश से याद आया, मैंने डीएचए क्वेटा पे एक वीडियो बनाई थी जब उसकी गेम स्टार्ट होने लगी थी। तो मैंने उसमें एक वर्ड यूज़ किया था, आप स्क्रॉल करके मेरी उसमें यूट्यूब चैनल के उसमें वीडियो में डीएचए क्वेटा में जा सकते हैं। तो मैंने सर्टन एक अमाउंट बताई थी कि इस अमाउंट तक मुझे इसकी बाइंग समझ आती है और इस अमाउंट पे मुझे इसकी सेलिंग समझ में आती है, इससे ऊपर मुझे इसकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तो एवरी सेकंड कस्टमर, एवरी सेकंड व्यूअर नो अबाउट द डीएचए क्वेटा। उनकी एक प्रोडक्ट थी जो शायद 30 मिलियन 3 करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर गई थी, और सुनने में ये आ रहा है, आप इसको रिकन्फर्म कर सकते हैं, वो 3 करोड़ वाली चीज़ आज मार्केट में 1.5 करोड़ रुपए में अवेलेबल है। 1.5 करोड़ रुपए का करेक्शन नहीं आया। 1.5 करोड़ रुपया जब किसी चीज़ से निकलता है तो उसको हम क्रैश कहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों से बेहतर तरीके से आप लोगों को हम असेसमेंट दे सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि हम इस ट्रेड में बैठे हुए हैं, हम इन प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, हमें उतार चढ़ाव का पता होता है। तो डीएचए क्वेटा में तो शायद आप क्रैश का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि 3 करोड़ वाली चीज़ 1.5 करोड़ पे आ गई। वैली में आप क्रैश का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 70 वाली चीज़ जब आपकी 60 पे चली जाती है, 58 पे चली जाती है, 55 पे चली जाती है, या 62 पे चली जाती है, दैट इज़ नॉट क्रैशिंग ऑफ मार्केट, दैट इज़ करेक्शन ऑफ मार्केट। स्टिल डीएचए वैली के जो इन्वेस्टर्स हैं, डीएचए वैली के जो प्लॉट होल्डर्स हैं, ऑल आर इन सेफ हैंड्स। अभी जो मैक्सिमम जंप मिल सकता था आज तक का वो आपको मिल चुका है। नेक्स्ट जंप इज़ अबाउट टू स्टार्ट। तो इंशाल्लाह ताला स्टे ट्यून्ड, एक नई वीडियो बनाऊंगा, एक नए कंटेंट के साथ बताऊंगा और आपको कुछ और अच्छी चीज़ें बताऊंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली एपिसोड में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।